हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक लिमिट्स। तो ये क्लास 11th का चैप्टर है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं इसमें। तो ये बच्चों को टफ लगता है ये चैप्टर, तो इसको आसान बनाने के लिए चलिए हम इसको साथ में पढ़ लेते हैं, है ना। इसको हम आसान बना लेते हैं किस तरीके से, देखिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैसे हम इसको आसान बनाते हैं, देखना आप। पहला पॉइंट, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिनोटेड एज, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं फंक्शन को, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज डिनोटेड एज, हम क्या पढ़ते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, फिर से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम अप्रोच करेंगे ए को राइट हैंड साइड से तो उसे कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो चलिए लिख कर बताते हैं, इफ वी अप्रोच ए फ्रॉम राइट हैंड साइड और एच एस, मतलब राइट हैंड साइड, इफ वी अप्रोच ए फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑन नंबर लाइन then limit is called right hand limit। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को और एच एल क्या बोलते हैं हम इसको, राइट हैंड लिमिट। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ए, तो अगर हम इसको ए राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, किसको, ए को, हम ए की तरफ, हम ए के क्लोज जाएंगे, तो हम उसे कहेंगे राइट हैंड लिमिट। हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं ए को, कहाँ से, राइट हैंड साइड से नंबर लाइन पर, तो हम क्या कहते हैं उसको, राइट हैंड लिमिट। तो हो गया ये। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम उसको कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब ए से थोड़ा ज़्यादा, है ना। हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से। तो हम अगर राइट हैंड साइड से ए को अप्रोच कर रहे हैं तो हम ए प्लस जा रहे हैं, ए से थोड़ा ज़्यादा। तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट, हम लिमिट्स को चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस, हम क्या कर सकते हैं, लिमिट हम यहाँ पर लिख सकते हैं एच टेंड्स टू जीरो। हमने एच टेंड्स टू जीरो किया, हमने क्या किया, एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, यहाँ पर क्या है, ए प्लस एच, ए प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। अगर यहाँ पर होगा ए माइनस तो हम लिखेंगे ए माइनस एच। हमने क्या किया, एच टेंड्स टू जीरो, हमने लिमिट्स को चेंज किया, सिंपल, एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, हमने इसको ऐसे लिखा। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट। अब चलते हैं सिमिलरली, लेफ्ट हैंड लिमिट किसको कहेंगे हम, सिमिलरली इफ वी अप्रोच ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑन नंबर लाइन
then limit is called left hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट, उसे क्या कहेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? LHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम अप्रोच करेंगे ए को कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से नंबर लाइन पर, तो उसे क्या कहेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे? मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये यहाँ पर पॉइंट ए है, हम अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच करेंगे, ए की तरफ जाएंगे, हम अप्रोच करेंगे। तो अगर हम ए के क्लोज जाएंगे तो कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसे क्या कहेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था? ए प्लस राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड साइड से कौन है? ए के ए प्लस, ए से थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा? ए से थोड़ा कम, तो क्या होगा? ए माइनस लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस, ए से थोड़ा छोटा, ए माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट। अगर हम लिमिट को चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0, तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ए माइनस है, तो हम कहाँ जाएंगे? ए माइनस h, है ना। h क्या है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना। यहाँ पर भी क्या लिखा मैंने? h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a प्लस h, अगर h टेंड कर रहा है 0, हम h को 0 डालेंगे तो 0 प्लस, है ना। हम h कहाँ टेंड कर रहा है? 0, तो a प्लस 0 टेंड, तो कितना आ जाएगा? a प्लस, है ना। यहीं पर हमने ऐसा किया, तभी हमने ऐसा किया। लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने कैसे इसको लिखा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये आपको याद रखना है, ये हमारे क्वेश्चन में इसका यूज़ आएगा, है ना। हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपका यूज़ पता चल जाएगा कि इसका यूज़ क्या होता है। h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। पहले क्या था? x टेंड्स टू a प्लस, हमने क्या किया? हमने लिमिट्स को चेंज किया, हमने क्या किया? h टेंड्स टू 0 लिखा, f ऑफ a प्लस है तो a प्लस h। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, है ना। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर a प्लस h था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? a माइनस h, वियर h टेंड्स टू 0। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको पहले नोट कीजिए, इसको पहले अच्छे से नोट कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए, ज़रूर कीजिए, है ना। नोट्स के अलावा काम नहीं चलेगा हमारा। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए हमने क्या लिया? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखना, ये क्या है? x टेंड्स टू 2 माइनस, तो ये क्या है? हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अगर ये 2 होगा नंबर लाइन पर 2, तो हम कहाँ जा रहे हैं? 2 से थोड़ा छोटा, है ना। इसने क्या लिखा है? x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैंने कहा था हमें क्या करना है? हमने क्या किया? लिमिट्स को चेंज किया, हमने क्या किया? h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिखेंगे हम? 2, यहाँ पर 2 माइनस है तो हम लिखेंगे 2 माइनस h, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा ये। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7, है ना। तो h कहाँ जा रहा है, 0 को, तो h टेंड्स टू 0, h 0 को जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, h स्क्वायर कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। 4h कहाँ जाएगा, 4 टाइम्स 0 विच इज़ 0, तो क्या रह गया 4 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा अब राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट, है ना। अब मैं कहूँगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से थोड़ा ज़्यादा, उसको क्या कहेंगे हम, है ना। ये क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। अब मैंने कौन सा सवाल दिया, राइट हैंड लिमिट, मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा। हम इसको कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से, तो क्या कहेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, है ना। 2 से थोड़ा ज़्यादा जा रही है ना। तो क्या लिखा मैंने, x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 2 प्लस है तो 2 प्लस h लिखेंगे हम, इसका होल स्क्वायर प्लस 7। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7। h कहाँ टेंड कर रहा है, h कहाँ टेंड कर रहा है, 0, तो h स्क्वायर कहाँ टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, और 2h कहाँ टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा। तो क्या निकला हमारा आंसर, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या निकला हमारा आंसर 4 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 11, है ना। तो हो गया हमारा ये। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको समझ में आया होगा। तो हम अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो ये आपको समझ में आया होगा हम कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले कैमरा चल रहा होगा, हाँ। अब आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा और राइट हैंड लिमिट भी होगा। देखिए हम क्या हमने इसको कैसे पढ़ना है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। तो होगा इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका होगा। तो फॉर लिमिट, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड शुड बी इक्वल। इस लिमिट फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड शुड बी इक्वल। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, ये लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होंगे, तब हम कहेंगे, और एग्जिस्ट भी कर रहे होंगे, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो तब हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मान लीजिए वो किसके बराबर आ गया, एल के बराबर, है ना।
लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गया, एल के बराबर, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गया, वो भी एल के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तब कहेंगे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर है, एल के बराबर। तो हमें क्या करना है, हमें अगर क्वेश्चन में दिया होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, उसका सोल्यूशन निकालो, तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, एल। आया, समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इस पर, है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, है ना। बढ़िया क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही लिमिट पढ़ा जाता है ना, लिमिट में आपको मज़ा आना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने कहा देन फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है और राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, ना हमें लेफ्ट हैंड लिमिट दिया हुआ है ना राइट हैंड लिमिट दिया हुआ है, तो हमें खुद निकालना है। अगर वो इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू वही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन इसका, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, 3 का 3 माइनस 3 से थोड़ा छोटा, है ना। ये क्या है 3, हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या आ जाए, उसको क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वो किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 3 से थोड़ा छोटा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे हम, लिमिट्स को चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या था, एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एच टेंड्स टू 0, हमने लिखा एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या था 3 माइनस, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स की जगह 3 माइनस एच, इसका होल स्क्वायर प्लस 5। अगर 3 प्लस होगा तो हम लिखेंगे 3 प्लस एच, वियर एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या लिखा हमने 3 माइनस एच, है ना। तो आ गया ये। अब क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ फार्मूला बना गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5। वो किसके बराबर आ जाएगा, अगर एच टेंड कर रहा है 0 तो ये भी 0, ये भी 0, 9 प्लस 5 कितना आ गया, 14। तो आ गया 14, हमारा क्या आ गया, आंसर, है ना। तो आंसर नहीं आ गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब हम 3 से थोड़ा आगे जाएंगे तो कितना होगा 3 प्लस, उसी को क्या कहेंगे हम, राइट हैंड लिमिट। हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो आ जाएगा 3 प्लस 3 से थोड़ा छोटा, है ना। 3 प्लस फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या आ जाएगा, लिमिट, हम लिमिट्स की वैल्यू चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर 3 है तो एक्स की जगह 3 प्लस एच, यहाँ पर 3 प्लस है तो हमने क्या लिखा 3 प्लस एच, इसका होल स्क्वायर प्लस 5। उसी तरीके से लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 5। तो लिमिट, तो एच कहाँ, एच टेंड कर रहा है 0 को, तो
ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 9 + 5 विच इज़ 14। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर निकला, राइट हैंड लिमिट की, वो किसके बराबर निकला 14 के बराबर, है ना। ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू 14। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x किसके बराबर आ गया 14 के बराबर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या बताया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। इसका मतलब क्या है, 3 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। इसका मतलब यही है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने लिमिट्स को चलो पहले वैसे ही लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x माइनस 2 x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने लिमिट्स चेंज की, h टेंड्स टू 0, है ना। x की जगह क्या करेंगे हम रिप्लेस, 3 माइनस h, 3 माइनस है तो हम क्या करेंगे रिप्लेस 3 माइनस h, माइनस 2 अपना ही है, x की जगह 3 माइनस h माइनस 3, तो वो क्या आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओ तो आ जाएगा 1 माइनस h डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, -3 + 3 कैंसिल आ जाएगा, माइनस h वियर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप खुद सोचना, देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कहाँ टेंड कर रहा है 0 को, h 0 के करीब जा रहा है, h 0 के अप्रोच कर रहा है, तो 1 माइनस 0 अप्रोच, तो क्या आ जाएगा 1 से थोड़ा छोटा नंबर, तो विच इज़ इक्वल टू 1, है ना। हम इसको 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, अब ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये जाएगा अप्रोच टू 0, अप्रोच टुवर्ड्स 0, और ऊपर वाला कहाँ अप्रोच करेगा, 1 को ही अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि h कहाँ टेंड कर रहा है 0, अगर h टेंड कर रहा है 0 तो h टेंड कर रहा है 0 को, तो 1 माइनस स्मॉल 0 नंबर, तो क्या आ जाएगा वो अप्रोचेस टू 1, अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, ऊपर कहाँ अप्रोच करेगा 1 को, और नीचे कहाँ अप्रोच करेगा -0 को, तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। 1 माइनस स्मॉल नंबर घटा दिया हमने, h टेंड्स टू 0, h कहाँ टेंड कर रहा है 0 को, तो हमने 1 में से बहुत स्मॉल नंबर घटा लिया, तो वो कहाँ अप्रोच करेगा 1 को, और नीचे कहाँ अप्रोच करेगा माइनस, h कहाँ टेंड कर रहा है 0, माइनस अप्रोचिंग टुवर्ड 0, अगर नीचे अप्रोच टुवर्ड 0 कर रहा है और ऊपर कहाँ अप्रोच कर रहा है 1 को, तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, हमारा क्या होगा आंसर, है ना। आप उसको खुद सोच सकते हो, आप इस पर खुद रिसर्च कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर क्या था 1 2, एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 2
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या बता रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये डब्बा क्या है यहाँ पर? डिब्बा क्या है यहाँ पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या दिखाना है हमें? डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो चलिए सॉल्यूशन इसका पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे हमने किया था, h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 2 माइनस है तो 2 माइनस h आ जाएगा ना। तो h कहाँ जा रहा है? 0 को। तो 2 माइनस कुछ स्मॉल नंबर हमें घटाना है। कौन सा स्मॉल नंबर? जो 0 को अप्रोच करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा? 2 से लेस आएगा। 1.999 हम कह सकते हैं, 1.99999 कुछ समथिंग आ जाएगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? 1, है ना। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब आता है राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? हम 2 से थोड़ा आगे जा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट हम क्या करेंगे? h टेंड्स टू 0, 2 प्लस है तो 2 प्लस h विच इज इक्वल टू, अब h क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना। h कहाँ टेंड कर रहा है? 0, तो वो होगा 2.00001, है ना, कुछ ऐसा ही होगा। ये क्या है? मान लीजिए हम मान सकते हैं, हम ऐसा है नहीं लेकिन, है ना। h कहाँ जा रहा है? मान लीजिए 0.00001, है ना। h कहाँ जा रहा है? 0 को। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 2 प्लस h कहाँ जाएगा फिर? 2.0001। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? 2, है ना। 2 से थोड़ा ज़्यादा, है ना। h कहाँ जा रहा है? 0 को। 2 से थोड़ा ज़्यादा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा फिर? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल नहीं आ गया। तो इसका मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हमें h टेंड्स टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हम क्या कर सकते थे? x कहाँ टेंड कर रहा है? 2 माइनस, तो 2 से थोड़ा छोटा नंबर, तो वो कौन होगा? 1.9999। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, समझने के लिए 1.99999, है ना। 2 से छोटा नंबर क्या आ जाएगा? 1.9999। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 से थोड़ा छोटा नंबर, तो वो कितना आ गया? 2.00001। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा? 2। हम इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 4 क्या है? लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x where x is greater than or equal to 0 and mod of x plus a if x is less than 0। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड a। गिवन क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट्स। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सिंस सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? सिंस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट्स, है ना।
इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल, है ना। क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो लिमिट x टेंड्स टू हमें कहाँ पर लिमिट निकालनी है, 0 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस। तो 0 माइनस पर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, 0 माइनस x इज लेस देन 0, तो कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, मॉड ऑफ x प्लस a, 0 माइनस मॉड ऑफ x प्लस a विच इज इक्वल टू 0 प्लस पर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फंक्शन दिया हुआ है, कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट 0 माइनस मॉड 0 माइनस क्या आ जाएगा, हम इसको 0 ही मान सकते हैं, तो आ जाएगा a प्लस 0 माइनस, तो कितना आ जाएगा, a ही आ जाएगा। अब 0 प्लस, तो कॉस 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 प्लस क्या होता है, 0 ही होता है, तो आ जाएगा कॉस 0 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1। तो a किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, है ना। ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अच्छे से। तो चलिए बाय।